स्टिग्मेटामाइडिस के बेहतरीन 5 इंडिकेटर सिम्टम्स। ये स्टिग्मेटामाइडिस कार्न से बनाई गई मेडिसिन है। कार्न मीन्स जिसको भुट्टा बोलते हैं, उसी से बनाई गई है, इसको पूरे प्लांट से। तो स्टिग्मेटामाइडिस यानी कार्न से बनी हुई मेडिसिन बेहतरीन तरीके से काम करती है ऐसे लोगों के लिए जिनको दिक्कत है ब्लैडर में, या फिर यूरेथ्रा में कोई दिक्कत है, प्रोस्टेट में, या फिर किडनी में। तो इस तरह से इसका स्फीयर ऑफ एक्शन है। उसी को छोटे से वीडियो में समझ लेते हैं, फिर लास्ट में इसको देख लेंगे कि कैसे यूज किया जाए। तो देखिए, किडनी है, किडनी यूरिन बनाती है और यूरिन आके इकट्ठा होता है ब्लैडर में, और ब्लैडर से बाहर निकलता है एक ट्यूब जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। और यूरेथ्रा जहां से जुड़ता है यूरिन ब्लैडर से, यही पे एक छोटी सी ग्लैंड पाई जाती है जिसका नाम क्या है, प्रोस्टेट। इस तरह से स्ट्रक्चर है। तो देखिए, जो किडनी की सबसे छोटी यूनिट है ना, उसको नेफ्रॉन बोलते हैं। तो किडनी में भी पेन हो सकता है, तो उसको नेफ्रोटिक पेन बोलते हैं। और यहां से जब यूरिन आके इकट्ठा होता है इस ब्लैडर में, तो ब्लैडर में अगर सूजन आती है तो उसको सिस्टाइटिस बोलते हैं। कई लोगों की रिपोर्ट में लिखा रहता है कि यूरिनरी ब्लैडर में सूजन है, और यूरिनरी ब्लैडर के सूजन को सिस्टाइटिस बोलते हैं। तो यहां पे सिस्टाइटिस भी है और यहां पे नेफ्रोटिक पेन भी है। नेफ्रोटिक पेन यानी जो किडनी के नेफ्रॉन है, यानी किडनी में दर्द है, उसके बैकग्राउंड में क्या है कि यहां पे जो यूरिनरी ब्लैडर है ना, इसमें सूजन है, तो यूरिन रिटेन करता है। अब यूरिन रिटेन करेगा तो इधर से फ्लो नहीं आएगा। अब सोचिए, अगर यहां पे रुकावट है तो इधर से मटेरियल फ्लो करेगा नहीं, तब यहां पे पेन हो सकता है, किडनी में पेन हो सकता है, उसको नेफ्रोटिक पेन या फिर नेफ्रोटिक कोलिक बोलते हैं। तो सिस्टाइटिस है, और यहां पे प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टाइटिस भी है। मोटी सी बात, देखिए, किडनी से यूरिन बनता है, आके ब्लैडर में इकट्ठा होता है, एक ट्यूब से बाहर निकलता है जिसको यूरेथ्रा बोलते हैं। ये यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा प्रोस्टेट जहां पे मिलता है, यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर जहां पे मिलता है, ये क्या है, प्रोस्टेट है। अब यूं समझिए कि यहां इस प्रोस्टेट में अगर सूजन है तो यहां पे रुकावट सी होगी, यानी ये नली दब जाएगी, यहां पे सक्रिय हो जाएगी। तो अगर यहां पे सक्रिय हो जाएगी तो यूरिन पूरा खुल के बाहर नहीं आएगा, तो बार बार इसको दिक्कत होगी। इस वजह से क्या हो सकती है, सिस्टाइटिस हो सकती है। यानी प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, प्रोस्टाइटिस, उसके बाद सिस्टाइटिस हुआ, यानी यहां पे यूरिन रुकने लगा। और रुकने लगा तो इसका इफेक्ट पीछे की तरफ जाएगा, और यहां पे नेफ्रोटिक पेन हो रहा है। अब सीधी सी बात है कि अगर ब्लैडर में पेशाब इकट्ठा है, बाहर नहीं निकल रहा है, रीजन प्रोस्टेट में सूजन की वजह से, तो जोर लगाएंगे ना, फोर्स लगाएंगे ना, एब्डोमिनल मसल से जोर लगाते हैं तो प्रेशर से यूरिन तो निकलता है, लेकिन कभी कभार ब्लीडिंग भी होने लगती है, यानी यहां से ब्लड भी आने लगता है। ब्लड, और कभी कभी रेड सैंड भी आता है, दिखता है। लोग बोलते हैं कि लाल लाल चूरा सा गिरता है, तो रेड सैंड गिरता है। तो इतना स्फीयर ऑफ एक्शन है इस स्टिग्मेटामाइडिस का। देखिए, लिखा है सिस्टाइटिस, यानी यहां पे सूजन है, इनलार्ज प्रोस्टेट बढ़ा हुआ है, उसके साथ साथ नेफ्रोटिक कोलिक, यानी जो यहाँ पे किडनी का जो नेफ्रॉन है, यहाँ पे पेन है, तो बैक साइड में इधर पेन होगा, जो रीढ़ की हड्डी है उसके दोनों तरफ, पसलियों पीछे की तरफ जो पसलियां, वहां पे नीचे की तरफ। तो नेफ्रोटिक पेन इस तरह से होगा, और डिसयूरिया यानी पेशाब दर्द के साथ निकलेगा, और थोड़ी मात्रा में निकलेगा, स्कैनेटी यूरिन, और उसके साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, दिख सकता है लाल कलर का यूरिन, या फिर रेड सैंडिन यूरिन, यूरिन में लाल लाल चूरे से जैसे आते हैं। और टिनिस्मस आफ्टर यूरिनेशन, पेशाब कर देने के बाद अजीब सा तेज दर्द होता है, चुभने वाला। तो टिनिस्मस हो रहा है यूरिन करने के बाद। यूरिन करते समय थोड़ा कंफर्टेबल रहता है, ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, लेकिन यूरिन कर लेने के बाद मरोड़ ऐठन सा होने लगता है। और एडिमा ऑफ लोअर एक्सट्रीमिटीज, अब आप समझ लीजिए कि अगर यूरिन के फ्लो में दिक्कत है, यहां पे इकट्ठा है, ठीक है, यहां पे पेन है किडनी में, तो संभावना बनती है कि यूरिन जो बाहर नहीं फ्लो कर पा रहा है वो शरीर में इकट्ठा हो, और उसका जो सबसे प्रिफर्ड पोर्शन है वो क्या है, लोअर एक्सट्रीमिटीज, पैर में सूजन आना। क्योंकि पैर में सूजन इसलिए ज्यादा आने की संभावना है कि ग्रेविटी भी इंपैक्ट करता है, ठीक है, और ऊपर से बॉडी का फैक्टर भी। तो बॉडी के फैक्टर और ग्रेविटी की वजह से सबसे ज्यादा संभावना कहां पे आती है,
पैर में सूजन आने की आती है। अगर पूरे शरीर में आ रही है तो शरीर के साथ कुछ ज़्यादा अत्याचार हो चुका है। तो इस तरह से स्टिग्मेटामाइडिस बेहतरीन मेडिसिन है और प्लांट ग्रुप की है, तो आप इसको फ्रिक्वेंटली रिपीट कर सकते हैं। मदर टिंचर यूज करें, 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार। अगर इस तरह के सिम्टम्स हैं तो यूज करें, बेहतर रिस्पांस आएगा। तो 15 बूंद आधा कप पानी में घोल के 3 बार यूज करें। इसी तरीके की और बेहतरीन वीडियो आपको मिलते रहें। जरूरी है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड्स को भी शेयर करें। कई लोगों की दिक्कत होती है और ये समस्याएं खासतौर से तब आती हैं जब आदमी की एज 50 प्लस हो जाती है। 50 साल के बाद उम्र वालों में इस तरह की दिक्कतें दिखती हैं। दूसरे सिस्टम में कैथेटर करते हैं, यहाँ पे एक पाइप दे देंगे, कहेंगे रोज इसको किया करो, डाला करो रोज पाइप इसमें, तब यूरिन ठीक आएगा। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए यूरेथ्रल स्ट्रक्चर उत्पन्न हो जाए, यानी यूरेथ्रल स्ट्रक्चर से भी बचा सकती है दवा। अगर आप इनिशियल स्टेज में यूज करते हैं तो यूरिन खुल के आने लगेगा, स्ट्रक्चर जैसी समस्या नहीं आएगी। तो खास बात, वीडियो को शेयर जरूर कर दें। कई लोग लिखते हैं कि इस दवा को हमने यूज किया तो बेहतरीन रिस्पांस आया, धन्यवाद। तो आपको भी शुभकामनाएं कि आप शेयर करते हैं, लोगों की इन्फॉर्मेशन बढ़ाते हैं, बीमारियां ठीक होती हैं। थैंक यू।